दोस्तों, आज आपको धार न्यूज चैनल के माध्यम से खबरों के अलावा भी इतिहास के उन पन्नों की ओर ले जाना चाह रहे हैं जिसे आप हम में से शायद ही कई लोग नहीं जानते होंगे। जिन कारणों की वजह से आज हम आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक शोषणों की पीड़ाओं से उबर नहीं पाए हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि लगभग 500 वर्षों तक हमारे भारत के अधिकांश हिस्सों को मुगलों के अधीन रहना पड़ा और करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे संपूर्ण भारत पर राज किया। इस दौरान अंग्रेजों की संपूर्ण गुलामी के पहले तक हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर दुनिया की आवश्यकताओं के तमाम साजो सामान बनाए जाते थे। मसालों का बड़ा कारोबार था जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था काफी समृद्ध थी। मुगलों को धराशायी कर जब अंग्रेज भारत पर कब्जे के प्रयास में लगे थे, तब उन्होंने 5 ऐसी रणनीतियां अपनाई थी जिससे हमारी अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हुई। हमें सामाजिक रूप से भी तोड़ा गया। हमारे उत्पादों को बदलकर अंग्रेजी छाप लगाकर हमें थोपा गया। हमारी सांस्कृतिक पहचान को मिटाया गया। हमारी शिक्षा पद्धति में भारी बदलाव किए गए। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारी जीवन शैली में और हमारे व्यवहार में भी काफी बदलाव किए गए। आपको नहीं पता, पर अंग्रेजों को भारत में घुसने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ी थी। व्यापार का सहारा लेकर वे भारत में आए थे। इस दौरान 16वीं सदी के अंतिम वर्षों में भारत की राजधानी पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बैठा हुआ था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सबसे पहले भारत में विलियम हॉकिंस आया था और उसने कई वर्षों तक मुगल बादशाह भारत में व्यापार करने की इजाजत के लिए जुगाड़ लगाई, जिसके बाद तत्कालीन ब्रिटिश संसदीय सदस्य थॉमस राव को भारत भेजा गया, जिसने मुगल बादशाह को खुश करने के लिए कई महंगे तोहफे दिए, शराब परोसी और लालची जहांगीर अंग्रेजों के चक्कर में उलझ गया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक व्यापारिक सौदा किया गया और ब्रिटिशों को यहाँ पर व्यापार शुरू करने का मौका मिल गया, जो यहाँ के कम दामों में सामग्री खरीदते और विदेशों में ज्यादा दामों में बेचकर भारी मुनाफा कमाने लगे। धीरे धीरे भारत में अंग्रेज अपनी जड़ें फैलाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी व्यापारिक कंपनी थी जिसके पास 2 लाख से अधिक की सेना भी थी। जहाँ जरूरत पड़ती उस दौरान वे सेना का छोटा मोटा इस्तेमाल भी किया करते थे। इस दौरान अय्याश मुगल शासक अनजान रहे और ब्रिटिशों से मिल रहे महंगे तोहफे और शराब आदि में उलझते गए। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे देश भर में हावी होती चली गई। उन्होंने पूर्व से यहाँ मौजूद पुर्तगाल, डच और फ्रांसीसी कंपनियों को भारत से व्यापार से दूर कर दिया और लगभग 1765 में मुगल बादशाह आलम को हराकर भारत पर कब्जे की शुरुआत कर दी। अंग्रेजों के भारत में आने के पूर्व भारत बहुत समृद्ध था और बताया जाता है कि पूरी दुनिया के उत्पादन का 1/4 माल भारत में तैयार होता था। भारत पर खूब धन वर्षा होती थी, जिसकी वजह से सोने की चिड़िया कहलाता था। उसी लालच में अंग्रेज यहाँ खींचे आए। वहीं यहाँ अपनी जड़ें मजबूत करने के बाद उन्होंने सबसे पहले भारतीय व्यापारिक नियमों में बदलाव किए। यहाँ के व्यापारियों को केवल कच्चा माल बनाने की अनुमति दी, जिस कच्चे माल को सस्ते दामों में ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद कर उस माल को वस्तुओं का निर्माण कर बाकी दुनिया में भेजती थी। साथ ही भारत में भी वह महंगे दामों में बेचने लगे। इस दौरान उन्हें भारत में वस्तुओं को खपाना आसान नहीं लगा, तो अंग्रेजों को लगने लगा कि उनके नाम से भारत में प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। तब उन्होंने व्यापार को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग का नया तरीका निकाला और भारतीय देवी देवताओं के चित्रों को उन्होंने जरिया बनाया, जिसमें उन्होंने कैलेंडरों के ऊपर भारतीय देवी देवताओं के चित्रों को छापकर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज उन चित्रों के माध्यम से शुरू की। यह कैलेंडर हजारों की तादाद में घर घर निःशुल्क बंटवाए गए, जिन पर उनकी बनाई वस्तुओं का विज्ञापन भारतीय देवी देवताओं के साथ होने लगा और इन चित्रों में भगवान के हाथों में उनकी वस्तुएं दिखाई जाने लगी। भारत में उनका यह हथकंडा चल गया, जिससे उनका प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ने लगा और जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे वे भी चित्र देखकर प्रोडक्ट खरीदने लगे और उन प्रोडक्ट से प्रभावित होने लगे। इस दौरान उन सामानों की भारी बिक्री होने लगी। अब भारतीय व्यवस्था पर काबू पाने के बाद अंग्रेजों ने अगला कदम उठाया हमारी मानसिकता को तोड़ने के लिए और हमारे शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने आक्रमण किया। हम में से अधिकतर लोग यह तो जानते होंगे कि भारत की आजादी के बाद विवादों में रहे प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद मुगलों को महान बताकर भारतीय शिक्षा में बहुत छेड़छाड़ की। वह हमारे भारतीय राष्ट्र नायकों का बहुत अपमान किया। खैर, यह दोगलापन अंग्रेजों के काल से ही शुरू हो गया। अंग्रेजी शासन काल शुरू होने के समय तक भारत के हर छोटे बड़े गांव में प्राथमिक शालाएं हुआ करती थी, जिसमें संस्कृत सहित भारतीय भाषाओं में शिक्षाओं की व्यवस्था थी तथा हर धर्म जाति के छात्र छात्राएं वहां शिक्षा लेते थे। 1835 में अंग्रेजों ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट शुरू किया
और अंग्रेज अधिकारी थॉमस मैकाले भारतीय शिक्षा पद्धति पूरी तरह से खत्म कर दी और हम भारतीयों की मानसिकता को बदलने के लिए अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का इस्तेमाल शुरू किया। भारतीय पद्धति, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी शिक्षा से भारतीय लोग वंचित होने लगे और अंग्रेजों के पेतरों में फंसकर अपनी जड़ों से दूर होकर अंग्रेजी शिक्षा में जुड़ने लगे। साथ ही अपने बीच के लोगों को फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते देख वे भी आकर्षित होने लगे तथा जो लोग अंग्रेजी नहीं समझ पाते थे उनके मन में हीनता महसूस होने लगी। वे अंग्रेजों को अपने से श्रेष्ठ मानकर उनकी मानसिक गुलामी में फंसते चले गए। इसी दौरान अंग्रेज भारत में भारी लूटमार करते रहे। हम सब जानते हैं कि भारत का बेशकीमती कोहिनूर हीरा जो अंग्रेजों ने लूट लिया था, उससे भी बढ़कर एक और नायाब हीरा जो शायद कम लोगों को पता होगा, अंग्रेज उसे भी लूट कर ले गए थे। जी हाँ, महाराष्ट्र के नासिक के प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर खजाने में शामिल बेशकीमती नासिक हीरा जो अंग्रेजों ने लूट लिया था। 1817 के करीब तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में द्वितीय पेश बाजीराव की हार के बाद अंग्रेजों ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर से बेशकीमती नासिक हीरा लूट लिया और इंग्लैंड ले गए, जो दुनिया के सबसे बेशकीमती 20 नायाब हीरों में से एक था। वहीं अंग्रेजों ने हमारे भारतीय शहरों और प्रांतों के नाम से भी जमकर खिलवाड़ की। हमारे देश व शहरों के बीच कई ऐसे नाम जो अंग्रेजों को सुविधाजनक नहीं लगे, उन्होंने उन्हें बदल दिया। जैसे जम्मू कश्मीर का नाम पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, जिसके अंतर्गत तिब्बत भी आता था, जिसे अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर कर दिया। दोस्तों, हमारे भारतीय इतिहास, क्षेत्र, भाषा और शिक्षा, संस्कृति और धर्म ग्रंथों में सदियों से मुगलों और अंग्रेजों के काल से पहले से बदलाव किए जाते आ रहे हैं, जिसे हम आज तक भुगत रहे हैं। धार न्यूज चैनल पर खबरों के अलावा भी इतिहास से जुड़ी ऐसी कई जानकारियां जिसे आप हम नहीं जानते, हम आगे भी लेकर आते रहेंगे।